हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और ये मैंने सेशन स्टार्ट किया है कल से ग्रुप डी और यूपीएसआई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नंबर सिस्टम की क्लास। तो आज रहेगा इसका पार्ट 2 सेकंड क्लास। तो बिल्कुल आप इन सेशन जुड़िए। डे को 7 बजे होगी। तो चलिए इस क्लास करते हैं। और साथ आपको ये भी बताया कि पीडीएफ प्रोवाइड वहां पर मैंने दिया है। और आप में आपको समस्या आती है तो वो भी आप मेरे से मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन शेयर जरूर से कर देना सभी स्टूडेंट्स। तो चलिए हमारे सामने आया और क्वेश्चन ये है, द डिजिट्स इंडिकेटेड बाय स्टार इन 3 4 2 2 2 1 3 और डबल स्टार यहां पर दिया हुआ है, सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 99 आर। तो यहां पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर इस सवाल के अंदर आपको ये बताना है कि अगर इस पूरे नंबर को हम 99 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 99 से अगर डिवाइड करते हैं तो स्टार की जगह पर कौन से दो नंबर रहेंगे। क्लियर। तो हालांकि इसको ऑप्शन से आसानी से किया जा सकता था, ऑप्शन यहाँ पर दिए नहीं गए हैं, बट कोई बात नहीं। लेकिन 99 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है। एक तो वो 11 से डिवाइड होना चाहिए और साथ ही वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो 9 से डिवाइड कंडीशन ये होती है कि इन सबका सम कर लीजिए और सम करने के बाद अगर वो पूरी डिजिट 9 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसको सम कीजिए, 3 4 7 जोड़ लीजिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो 17 ये हो गया। अब इसके बाद दो पोजीशन पर स्टार है, तो 17 और डिविजिबल वैल्यू क्या होती है? डिविजिबल वैल्यू होती है जी आपकी जो 9 से डिविजिबल है, जैसे 18 है या फिर 27 है, ठीक है। तो या तो यहां पर केवल 1 और 0 आ सकता है या 0 1 हो सकता है, ठीक है। 18 बन जाएगा, या फिर यहां पर आपका 11 सॉरी 10, 17 और 10 27, तो 10 बनना चाहिए इन दोनों का सम, दोनों स्टार की जगह पर। यानी कि 4 और 6 भी हो सकता है, 5 और 5 भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसको 11 से डिविजिबल होकर देख लेते हैं। तो यहां पर 11 से डिविजिबल के लिए कंडीशन ये है कि 3 4 2 2 2 1 3, और यहां दो पोजीशन है, इनकी पोजीशन बना लीजिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9। तो जो विषम पोजीशन है, जैसे 1 3 5 7, इन पर रखी संख्या को जोड़ लीजिए। जैसे 3 हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 3 10, ठीक है। 9 पे क्या है अभी हमें नहीं पता। और वैसे ही सम पोजीशन पर जो संख्या है, जैसे 2 पर 4 है, 4 4 पर 2 है, 4 और 2 6, 6 और एक 7, ठीक है, 7 ये हो गया। तो इसके लिए भी एक कंडीशन ये अप्लाई होती है कि बच्चों, कि इन दोनों का जो अंतर है, यानी कि सम नंबर्स पर जो सम जो सम पोजीशन, सम इवन पोजीशन पर जो नंबर है उनको जोड़ लीजिए, विषम पोजीशन पर जो नंबर है उनको जोड़ लीजिए। अगर उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, 11 से डिविजिबल कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर भाई 9 की जगह मैं अगर रख दूं, यहां पर अगर 9 की जगह मैं 9 रख देता हूं तो ये तो बन जाएगा 19, ठीक है। और 7 और इसकी जगह 1 रख दूं तो ये बन जाएगा जी आपका 8 बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर तो 11 आ गया, ठीक है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहां पर 1 रखा और यहां पर 9 रखा तो क्या हमारा 10 बन रहा है? जी हाँ, बिल्कुल 10 बन रहा है, क्योंकि 1 और 9 10 होता है, और 10 रखते ही 17 और 10 27, यानी कि वो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो स्टार है, स्टार की जगह एक आएगा, एक तो, और एक 9 आएगा, यानी कि ये दोनों आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शन से आप बहुत जल्दी इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। मैंने विदाउट ऑप्शन आपको बता दिया, यहाँ पर ऑप्शन मेरे सामने नहीं थे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा क्लियरली समझ कर चले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बड़ा प्यारा सेकंड क्वेश्चन है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुटिंग से तो इसको आप नहीं समझ सकते, क्योंकि 5
x प्लस वाई 10 है और x इंटू वाई 4, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन कम आ रहा है और दोनों का सम ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे तो होने का नहीं है। तो हमने करना क्या है, ये जो दे रखा है हमें, है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसका दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। स्क्वायर कर लोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और एक्स वाई की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 4 4 दूनी 8, 8 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों हो गया हमारे पास 92। अब क्या करना है, फिर से एक बार इसका स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 92 का स्क्वायर। ठीक है, अब x टू दी पावर 4, ठीक है, x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस ये हो गया एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का कितना, 4 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी ये तो हो गया जी 32, और 92 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 दूनी 36 का 6, 3 बच जाएगा, 9 में 81 और 3 84, तो 8464 हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, x टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 बराबर हो गया 8464 में से 32 माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा 8432, आपको दिख रहा है ना 8432, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा 8432। समझ में आया? पहले आपने बोथ साइड स्क्वायर करना है, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, फिर उसका अगेन आपको बोथ साइड स्क्वायर कर देना है, ठीक है, और जो भी वैल्यू आती है उसको माइनस कर लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए 92 का, आपको आंसर राइट आंसर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल आपको यूपीएसआई में भी देखने को मिलेंगे, ग्रुप डी एसएससी में भी इस तरह के सवाल देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं कि विभाजन योग में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल 5 गुना है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य क्या होगा? देखिए, हम ये एक चीज को ये समझते हैं कि जो हमारा भाज्य होता है वो संख्या होती है जिसमें डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, भाजक वो संख्या होती है जिससे भाग किया जाता है, भाजक, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डिविजर, और भागफल कोटेंट जो कि भाग करने के बाद हमें प्राप्त होता है, और नीचे जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं जी शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनता है कि अगर हमें भाज्य निकालना है, ध्यान देना हिंदी वाले बच्चे, तो मैं लिख रहा हूं, इंग्लिश वाले बच्चे समझ कर चलें कि मैंने भाजक बताया है किसको, भाजक हो गया हमारा डिविजर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया कोटेंट, और ये हो गया रिमाइंडर। तो जो हमारा डिविडेंड होगा, डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड होगा भाजक, और आप कर देंगे भागफल की इसमें मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना। भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें क्या कर देंगे, अभी मैंने जैसे बताया उसमें शेषफल आपको जोड़ देना है। क्लियर? तो अब आपने भाजक को समझा, यहां पर भाजक क्या है, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। हमें शेषफल 46 दे रखा है, तो 46 हमने शेषफल रख दिया। अब समझना, देखो यहां पर इस पॉइंट पे गलती करते हैं बच्चे, शेषफल का 5 गुना क्या है, शेषफल का 5 गुना क्या है, भाजक, तो 46 का 5 गुना हो गया 230 हो गया जी भाजक। ठीक है, लेकिन भाजक को ही बोल रखा है कि भागफल का 10 गुना है, तो भागफल तो हमें नहीं पता, भाजक अब पता चल गया, तो भागफल का 10 गुना है भाजक, तो भाजक को 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपको भागफल 23 पता चल जाएगा। समझ में आ गई ना? 230 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 23 आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा 5290, 23 23 ही हम 23 का स्क्वायर बनेगा ना 529, एक जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपने याद कर रखा होगा पहले से ही, 5336 जोड़ लीजिए, ये आपको आंसर मिल जाएगा, डी ऑप्शन है ना करेक्ट। इस तरीके से हो जाएगा। इस तरह का जो भी सवाल होता है आपकी बुक में मिल जाएंगे 4-5 सवाल, वो बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे, है ना, और कोई इसमें मेथड काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा अच्छा सा सवाल है, इसमें फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि √5 प्लस √5 ग्रेटर देन √7 प्लस √3, फिर कह रहा है सेकंड में √6 प्लस √7 ग्रेटर देन √8 प्लस √5, फिर थर्ड है √3 प्लस √9 ग्रेटर देन √6 प्लस √6। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में इनको दोनों को साइड से जोड़े तो ये भी 10 बन रहा है, ये भी 10, ये 13 बन रहा है, तो ये भी 13, और ये 12 बन रहा है, ये भी 12, बट ऐसे पॉसिबल नहीं होता जोड़ा जाना। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें बताना है कि इसमें ये बताना है कि कौन सा सही है।
तो इसमें करना क्या है, आपको इसमें स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा भाई √5 का स्क्वायर 5, ये भी 5 का स्क्वायर 5, ठीक है, और दोनों के मल्टीप्लीकेशन में दुगना, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 2√25, और ये बन जाएगा 7 और 3 10 प्लस 2√21। तो पहले वाला तो बड़ा बन रहा है भाई, 10 तो दोनों में ही जुड़ रहा है, लेकिन ये √25 है, ये √21 का दोगुना है, ये √25 का दोगुना √21 का, तो पहले वाला तो हमारा सही है। सेकंड वाला देख लेते हैं, 6 और 7 13 बन जाएगा, और 2 ये 42 हो जाएगा, और ये कितना है, ये हो जाएगा जी, ये भी 13 प्लस 8 पंजे 40, 2√40, तो 42 40 से ज़्यादा है, तो ये भी सही है सेकंड वाला। थर्ड वाला और देख लेते हैं, 12 प्लस 2√27, और ये बन जाएगा 12 प्लस 2√36, ये गलत हो गया जी, क्योंकि √36 ज़्यादा बड़ा है 27 के मुकाबले, ठीक है। तो पहला और दूसरा ठीक है, पहला और दूसरा ठीक है, तो यानी कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो बच्चों, जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया जाता है आपकी परीक्षा में, आपको सिंपल इसी तरीके से करना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, मतलब इसका भी आपको कर लेना है, इसका भी स्क्वायर कर लेना है, वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा संख्या बड़ा बन रहा है, कौन सा छोटा संख्या बन रहा है। क्लियर? चलिए, एक बहुत प्यारा सा सवाल आया था, क्वोटेंट व्हेन 10⁻100 इज डिवाइडेड बाय 5⁻75 इज, भागफल जब 10⁻100 को 5⁻75 से भाग दिया जाता है तो क्या होगा। देखिए समझिए, 10⁻100 है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है, इसको भी पावर अलग से 100 कर दो, इसको भी 100 पावर अलग से कर दो, 5⁻75 से इसको डिवाइड कर दो, 5⁻75 से इसको डिवाइड करेंगे तो केवल पावर 25 रह जाएगा ना, ये रह जाएगा 2⁻100, और ये रह जाएगा 5⁻25। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2⁻100 है तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 2⁻75 अलग कर लीजिए और 2⁻25 अलग कर लीजिए। उससे क्या होगा समझ लीजिए, उससे क्या हो जाएगा कि उससे हम क्या करेंगे, इस 5 दूनी 10 को एक साथ फिर लिख देंगे और पावर फिर इन दोनों की 25 हो जाएगी। तो कितना बन जाएगा, 2⁻75 × 10⁻25, यानी कि सी ऑप्शन जो कि हमें दिया गया है, ये हमें आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई ना बात? 2⁻75 × 10⁻25 हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर? इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपए और पैसे का योगदान करता है। यदि कुल योगदान 2525 रुपए है तो क्लब में सदस्यों की संख्या क्या है। इसको ऑप्शन से बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो, अगर हम कुछ ऐसी संख्या ले लेते हैं जिनका आसानी से निकाला जा सकता है, यानी कि बीच की दोनों संख्या को छोड़ देते हैं, पहला और लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो 60 का वर्ग होगा 3600, तो ये पहले ही ज्यादा हो गया, तो ये तो ऑप्शन होता नहीं। 50 का वर्ग होता है 2500, अब 50 का वर्ग तो 2500 है, लेकिन 50 का वर्ग में एक बार 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पैसे के हिसाब से लिया जा रहा है, ठीक है, इतने तो रुपए हो गए और इतने ही पैसे लिए जाएंगे, तो पैसे को तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2500, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 2500, और 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा 2525 आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि 50-50, अगर 50 ही बच्चे हों और 50-50 रुपए देते हैं और 50-50 ही कॉइन्स के हिसाब से पैसे देते हैं, ठीक है, तो उनका जो योगदान हो जाएगा वो 2525 रुपए हो जाएगा। ठीक है, सबसे आसान है, इसको ऑप्शन से चेक कीजिए और तुरंत आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि एक संख्या को जब 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल के रूप में उनके अंतर का दोगुना प्राप्त होता है, शेषफल के रूप में 30 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा जी 1000। अब 1000 से समझना बात को, किसी भी नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा, क्वोटिएंट जो आएगा, वो इनके अंतर का, इनका अंतर कितना है जी, 555 और 445 का अंतर कितना आएगा, 110, 110 आएगा ना, उसका भी 2 गुना मिल रहा है, यानी कि 220 मिल रहा है हमें, ठीक है, और शेषफल कितना मिल रहा है, शेषफल 30। तो अभी मैंने आपको बताया क्या था कि अगर आपको ये वाली संख्या भाजक प्राप्त करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए और इसे जोड़ दीजिए,
तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 2 0, 220 तो ये होगा, 3 जीरो और आगे लगा दो, 1 2 3 और इसमें 30 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 2 2 0 0 3 0। ठीक है, 2,20,030 आंसर आ जाएगा आपका, ये ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित संख्या को 342 से विभाजित करने पर हमें शेषफल के रूप में 47 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये बड़ा प्यारा सा सवाल है, लेकिन बड़ा आसान भी है, बड़ी आसान से ट्रिक से इसे किया जा सकता है। देखिए, जो भी आपको इसमें 3 तरह के नंबर दिए जाते हैं, एक ये 2 और एक ये 3। तो पहले नंबर को आपने कैंसिल कर लेना है और करना क्या है, जो सेकंड नंबर है उसमें थर्ड नंबर से डिवाइड कीजिए। 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा, 11 आ गया। 11 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। अच्छा, इस सवाल में कभी कभी ये होता है कि उसी संख्या के वर्ग को अगर विभाजित किया जाए तो अब शेषफल क्या होगा, या उसी संख्या के क्यूब को, घन को। तो यहां पर 47 की बजाय मान लीजिए कोई और नंबर होता, मान लीजिए यहां पर 7 ही होता, ठीक है, 7 होता या 6 होता, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि ये जो 7 होगा या जो भी नंबर दे दिया जाएगा उसके स्क्वायर को, यानी कि 49 को आपने डिवाइड करना है फिर 18 से, या क्यूब दे दे तो उस क्यूब को आपको 18 से डिवाइड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह का सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्लियर। तो गाइस, ये थे हमारे आज की क्लास में बताने वाले क्वेश्चन जो मुझे बताने थे। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इसी तरह से डेली आपको 7 बजे ये सेशन मिल रहा है, इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, और व्हाट्सएप पर आप मुझसे कोई भी सवाल है, आप अपना सवाल मैथमेटिक्स का मुझे शेयर कर सकते हैं। मुझे अगर लगेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में भेजना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा कर दूंगा, और कि व्हाट्सएप पर ही आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाए तो आपको करा कर चलूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।